हाँ, आज हम लोग परिमेय संख्या में एक नया जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि है क्या, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। वैसे देखा भी जाए तो कक्षा 5th से ही ये चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं टॉपिक्स कि कोई भी परिमेय संख्या को किस तरह से दशमलव में बदला जाता है। वहाँ पर बस अंतर केवल इतना हो जाता है कि बच्चों को ज्ञान नहीं होता है कि परिमेय संख्या क्या होता है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर भिन्न के रूप में चलता है कि भिन्न को दशमलव बदलो या दशमलव को भिन्न में बदलो। तो वहाँ पर यहाँ पर वही टॉपिक है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त करना सेम प्रोसेस वही होता है। परिमेय संख्या आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि जो उसका हर है डिनोमिनेटर जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट होता है। दशमलव में भाग देने का मतलब जैसे कि मैं कह लूँ कोई भी मेरे पास संख्या ये 1/4 ही है, ये परिमेय संख्या है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको दशमलव। तो दशमलव में काम करने का मतलब यही बदलने का कि हर से इसके अंश में भाग दे। भाग देने पर कुछ इसका ऐसा बनेगा कि अगर 4 से 1 में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, और भाग जाने के लिए हमें इस संख्या को जो भाज्य होता है वो भाजक से बड़ा होना चाहिए, तभी तक भाग जाएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं बनता। तो इसके लिए केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि दशमलव का ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं पर भी दशमलव लगाते हैं और दशमलव लगाने के बाद उसको जो है कि हम 3 अंक तक दशमलव मिनिमम 3 अंक तक उतार सकते हैं। वैसे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं दशमलव लगाने के बाद। जैसे यहाँ पर दशमलव इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर संख्या 0 बढ़ जाएगी। अब ये हो गया 10, अब आसानी से भाग चला जाएगा। 4 का भाग देते हैं 10 में तो 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। जैसे भी सबट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर दशमलव बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा तो 0 बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का बढ़ा पड़ो 5 यानी 20 से ज़्यादा ना हो जाए, 4 5 का 20 हो जाएगा। यहाँ पर ये 20 आ गया, कैंसिल आउट। तो ये कन्वर्ट होके आ गया कितना, अगर 1.4 को हमने दशमलव में बदला तो आगे कितना गया 0.05 आ गया। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 0.05 बोला जाता है। ऐसे और कोई भी संख्या अगर हम ले लें कि जैसे कि कोई दूसरी में संख्या लेता हूं, जैसे मैं कह दूं कि 5/8 कोई मेरे पास एक भिन्न है 5/8, इसको भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो वही रूल है जो आप लोग भाग देते आए हो, 5 में 8 से भाग दे देते हैं, 8 से हम 5 से भाग देंगे। तो भाग देने का मेथड वही कि हमेशा 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ पर 0 उतारेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 7 8 7 8 6 48, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 48, घटाएंगे तो आ जाएगा 2, फिर दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ा 0 उतारेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे 8 2 16 8 3 24 8 2 16 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे आ जाएगा यहाँ पर 4 दशमलव बढ़ाएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 8 बचेगा 40 आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये संख्या देख रहे हैं पूरी तरह से कैंसिल हो जा रही है, पूरी तरह से कट जा रही है। यहाँ पर भी पूरी तरह से कट गई, ये भी। तो इसका जो होगा, इसका जो दशमलव को कन्वर्ट करेंगे आएगा 0.625। इसको ऐसे दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी जाती है वह एक संख्या अंक के रूप में पढ़ी जाती है, तो हो जाएगा 0.625। अगर ऐसा मैं कोई और एक संख्या ले रहा हूँ, परिमेय संख्या ले रहा हूँ, जैसे 7/11 ले रहा हूँ 7/11, अगर इसको मैं दशमलव में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 11 में से अगर 7 का भाग दूं तो भाग जाएगा नहीं। सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, ये हो जाएगा 70। तो 11 छंगा कितना जाएगा 66 हो जाएगा, यहाँ पर 66 लिखेंगे और घटा देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 40 होगा, 11 3 का 35 हो जाएगा, यहाँ पर 33 आएगा, फिर यहाँ पर बच जाएगा 60, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ेगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 66 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, दशमलव बढ़ा, फिर 0 उतारेंगे, फिर आपका 3 बार जाएगा, फिर 36 आएगा, 33 आएगा, फिर घटाएंगे, फिर 7। अब यहाँ से ये देख रहे हैं ये टोटली रूप से यानी कंप्लीट रूप से संख्या ये पूरी विभाज्य नहीं हो रही है, यानी कुछ ना कुछ हर बार में शेष बचता जा रहा है। तो ऐसे आप लोग भाग देते जाओगे, दशमलव बढ़ाए हैं 0 उतारते जाओ, भाग देते जाओगे, तो ये संख्या जो है 6 और 3 क्या हर बार हर दोनों संख्याओं के बाद फिर से वही संख्या रिपीट होने लगेगी। जैसे 6 आया 3, फिर 6 बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर 6 बार, फिर 3 बार, ऐसे करके ये तरह से इंक्रीज होगा। और इसको कहूँ तो इसका जो दशमलव का फॉर्म चेंज करें तो इसका जो दशमलव रूप हो जाएगा 0.633। अब यहाँ से ये पता चलता है, और दूसरी भी मैं कोई संख्या ले लूँ
अगर यहाँ पर जैसे ले लो 1/3, अगर 1/3 को हम दशमलव में कन्वर्ट करें, सिंपल सा मेथड भाग दे दो। भाग देना आप लोग को आसान है, 3 से 1 में भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 बार जाएगा, 0 उतारेंगे, फिर 3 जाएगा, फिर 9 आएगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, ऐसे करके ये संख्या बढ़ती रहेगी, है ना। तो ये इस फॉर्म में कुछ आते हैं और इसका ये दशमलव रूप होता है जो भिन्न है, दशमलव बदल दी दशमलव रूप, इसको बोला जाता है किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में चेंज करना। तो सिंपल सा मेथड है भाग देना। अगर भाग देना आप लोग को दशमलव का आता रहेगा तेजी से हो जाएगा। अब यहाँ के बाद कंडीशन यहाँ पर 2 बन जाते हैं। दशमलव के बाद 2 प्रकार के दशमलव फॉर्म होते हैं। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि अगर जिस भी परिमेय संख्या को दशमलव बदला जाता है और दशमलव बदलने के दौरान अगर वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, जैसे यहाँ पर ये संख्या है, इसको जब मैंने 1/4 को दशमलव कन्वर्ट कर रहा था तो कुछ अंक जाने के बाद यह पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, यानी कुछ शेष नहीं बचा। तो इस तरह के जो जिसमें शेषफल कुछ नहीं बचते, कुछ स्टेप चलने के बाद शेषफल कुछ भी नहीं बचते, वह जो दशमलव होता है इसको नाम बोला जाता है, ये शांत दशमलव है। कौन सा है, शांत दशमलव पढ़ा जाता है। और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी एक निश्चित अंक जाने के बाद संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, शेषफल करने के बाद टोटली 0 आ जाएगा। दूसरा बचता है जैसे ये वाली संख्या हुई और एक और संख्या थी, ये वाली दोनों संख्या, इन दोनों संख्या में लास्ट में संख्या क्या है, 0, शेषफल नहीं बचेगा। कितना भी टर्म चलते जाओ, आप भाग देते जाओ, कैंसिल करते जाओ, तो वह कुछ ना कुछ शेषफल हर कंडीशन बचते रहेगा। जब कुछ न कुछ शेषफल बचता रहे तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है, परिमेय संख्या की जो दशमलव बदला जाता है, यानी कहने का मतलब यही संख्या बार बार अब रिपीट होती जाएगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनता है, इस प्रकार के दशमलव को, इस प्रकार दशमलव का अशांत, अशांत दशमलव, ठीक ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।